वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फैमिलीज़ के बारे में जो आपके नीट 2026 में आने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम लोगों के सिलेबस में कितने फैमिलीज़ हैं। देखिए, जो हमारे सिलेबस में फेबेसी है और ब्रासिकेसी है, मालवेसी है, एस्टरेसी है एंड पोएसी है। ये 5 फैमिलीज़ हमारे सिलेबस में हैं। बस 2 सिलेबस में नहीं है, सोलेनेसी और लिलिएसी, लेकिन फिर भी इनका हम सिर्फ फ्लोरल फार्मूला देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेबेसी फैमिली से। फेबेसी फैमिली को ही हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखना है कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, ये आएगा। फिर आपका ये बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, ये आएगा। फिर आपका KCAG से स्टार्ट होगा। तो पहले K, फिर C, फिर A, फिर G आएगा। मतलब कैलिक्स सबसे आउटवर्ड होगा। उसके बाद आपका कोरोला होता है, फिर आपका एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम जो होता है वो सबसे अंदर होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले फेबेसी का पढ़ेंगे। तो फेबेसी में आपके जो वो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मतलब ये इनकी जो बॉडी होती है, इनकी प्लांट की बॉडी होती है, वो दोनों साइड से, मतलब अगर हम एक साइड से उसको डिवाइड करते हैं, एक साइड से डिवाइड करते हैं तो वो दोनों साइड सिमिलर होंगे, ठीक है। और वहीं एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे कहीं से भी काटेंगे वो हमें सिमिलर शेप देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेबेसी फैमिली में आपके ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जिसे हम परसेंटेज के साइन में दिखाते हैं। फिर ये जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। तो और यहाँ पे जो कैलिक्स होता है वो 5 होता है। और कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे एपोकार्पस होता है। उसके बाद आता है आपका कोरोला जो होता है, यहाँ पे आपके वैक्सलरी एस्टिवेशन होते हैं। वैक्सलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि आपके विंग होते हैं, कील होते हैं एंड एक स्टैंडर्ड विंग होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपके वैक्सलरी एस्टिवेशन होते हैं। और जो एंड्रोशियम होते हैं वो डाई एडल्फस होते हैं, जहाँ पे एंथर जो होता है वो डाईथीकस होते हैं। मतलब एंथर जो होते हैं इनके पास 2 थीका होता है। एक लोब में 2 थीका होता है। हम जानते हैं एंथर में 2 लोब होते हैं और उनके एक लोब में 2 थीका होता है और एक लोब में 2 थीका होता है। तो मतलब टोटल जो होते हैं वो 4 थीका होते हैं, लेकिन एक लोब में कितने थीका होते हैं, सिर्फ 2 थीका होते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग डाईथीकस बोलते हैं। और ये डाई एडल्फस होते हैं क्योंकि यहाँ पे 9+1 में प्रेजेंट होता है। ये भी आपके वैक्सलरी एस्टिवेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका जो गाइनोशियम है वो कैसा होता है, सुपीरियर होता है। देखो सुपीरियर में कैसा, यहाँ पे नीचे हम लोग लाइन खींचते हैं, ना कि ऊपर। आपके सुपीरियर वाले में हम लोग नीचे लाइन खींचते हैं, इन्फीरियर वाले में आपके ऊपर लाइन खींचते हैं। मोस्टली तो सारे ही क्या हैं, सुपीरियर हैं। बस आपके एक ही फैमिली है जिसमें आप इन्फीरियर है, वो है आपका ये एस्टेरेसी फैमिली, कंपोजिटिव जिसे फैमिली बोलते हैं। वहाँ पे बस ही इन्फीरियर होता है, बाकी सब में आपका सुपीरियर होता है। ये तो आपका हो गया फेबेसी फैमिली में। उसके बाद आपका आता है सोलेनेसी में। सेम यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे ये कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। यहाँ पे भी KCAG से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी 5 होते हैं कैलिक्स और ये फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे 5 कोरोला होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और यहाँ पे 5 एंड्रोशियम होते हैं। और यहाँ पे 2 क्या सोलेनेसी पाए जाते हैं। देखो S मतलब सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे 2 गाइनोशियम प्रेजेंट है। F मतलब फर्स्ट हो गया, इसी वजह से यहाँ पे 1 गाइनोशियम प्रेजेंट है। ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आपका एपीपेटलस कंडीशन आता है। एपीपेटलस कंडीशन मतलब जब आपके क्या कोरोला और एंड्रोशियम जो हैं वो फ्यूज्ड हों, ऊपर लाइन से फ्यूज्ड होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। क्या बोलेंगे,
एपी पेटलस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? सोलेनेसी में। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ पे एपी पेटलस कंडीशन पाया जाता है, तो सोलेनेसी में। उसके बाद आपका आता है लिलिएसी। लिलिएसी जो होता है वो पहली बात तो आपका मोनोकॉट होता है, इसी वजह से यहाँ पे आपका कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, यहाँ पे वो एक साथ प्रेजेंट होता है पेरियंथ के फॉर्म में। तो यहाँ पे ब्रैक्ट होता है। लिलिएसी मतलब एकदम लास्ट में आया है, तो ये मतलब पूरा है, इसी वजह से इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये BR यहाँ पे ब्रैक्ट इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे आपके कौन से कंडीशन पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस कंडीशन मतलब होता है कि आपके पेरियंथ और एंड्रोशियम का फ्यूज्ड होना, उसे हम बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। उसके बाद आपका एंड्रोशियम 3+3 पाया जाएगा और यहाँ पे गायनोशियम लास्ट में आया है, तो यहाँ पे ये गायनोशियम 3 में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसे हम क्रोसिफेरा फैमिली भी बोलते हैं। ये आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे लगभग सब ना 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देखा जाए तो यहाँ पे 2+2 है, यहाँ पे 4 है, ये 2+4 हम इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस। क्या बोलते हैं? टेट्राडाइनमस कंडीशन, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे गायनोशियम 2 होते हैं और सुपीरियर होते हैं। ब्रेसिकेसी 20 से आप याद रख लीजिए, बोथ करके मतलब 2, तो यहाँ पे गायनोशियम आपके 2 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं मालवेसी फैमिली। माल जिसके पास होते हैं वो लोग बुरे लोग होते ही हैं, तो यहाँ पे बुरा हो गया। और ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे कैलिक्स नहीं बल्कि एपीकैलिक्स पाया जाता है। कैसे क्या पाया जाता है? एपीकैलिक्स, वो भी कितना 3 से 7, लगभग 3 से 7 एपीकैलिक्स आपके पाए जाते हैं। यहाँ पे KCAG भी पाया जाता है, यहाँ पे K5 पाया जाता है, C भी 5 पाया जाता है। यहाँ पे आपके एपीपेटलस कंडीशन होते हैं, ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन होते हैं। और यहाँ पे ये माल है, इनके पास मालवेसी फैमिली के पास बहुत माल है, इसी वजह से यहाँ पे जो एंड्रोशियम होता है वो काफ़ी इनफाइनाइट होता है, इसी वजह से ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे गायनोशियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कितना? लगभग 5, और ये सुपीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एस्टेरेसी फैमिली, जिसमें आपके 2 फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक रे फ्लोरेट्स, एक डिस्क फ्लोरेट्स। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये इन्फीरियर गायनोशियम रखता है। यहाँ पे ये लोग बुरे ही होते हैं, दोनों ही बुरे होते हैं, ठीक है। 1% में पाया जा रहा है, तो एक एक्टिनोमॉर्फिक मतलब एक पॉजिटिव में पाया जा रहा है। डिस्क वाले में हम जान रहे हैं ये अंदर वाले की बात कर रहा है। देखो एस्टेरेसी फैमिली में ऐसा होता है ना, आपके अंदर कुछ इस प्रकार के फ्लावर होते हैं ना, जो भी होते हैं। ये आपका बीच वाला आपका ये डिस्क फ्लोरेट है। कौन सा फ्लोरेट है? डिस्क फ्लोरेट है। ये जो आपका ये दिख रहा है, ये वाला जो पेटल है, इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। अब देखा जाए तो ये रे फ्लोरेट जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जाइगोमॉर्फिक, हम बस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बीच वाले पार्ट को हम लोग कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी वजह से ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये आपके जाइगोमॉर्फिक हो गए। ये जो रे फ्लोरेट हैं, इनके पास सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होती है, ना कि मेल प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे A0 होता है। और ये मुझे थोड़ा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनजेनेसिस कंडीशन। और यहाँ पे के पेपल्स के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कैलिक्स जो होता है वो पेपल्स के फॉर्म में पाया जाता है। और गायनोशियम यहाँ पे 2 पाया जाता है, यहाँ पे भी गायनोशियम 2 ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क फ्लोरेट में ये भी बुरा था, मतलब ब्रैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट था। ये पॉजिटिव मतलब एक्टिनोमॉर्फिक था, लेकिन यहाँ पे आपके मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। के पेपल्स होता है। यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कंडीशन होता है? एपीपेटलस कंडीशन होता है। उसके बाद आपके आते हैं एंड्रोशियम, जो कि 5 प्रेजेंट होते हैं, और गायनोशियम यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका ग्रैमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली। वीट की फैमिली हो गई, ये सारे इसमें ही आते हैं। आपके राइस वीट जो भी हैं
वो ग्रामिनी या पोएसी फैमिली में ही आते हैं। ये लोग मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके PAG प्रेजेंट मतलब पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं, ना कि केसी कैलिक्स या कोरेला प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये इनके पास भी ब्रैक्ट होता है, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं और ये इनके पास भी मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। P2A3 1 ऐसे याद रख लीजिए, 1 2 और ये 3, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे क्या क्या चीज़ें किस में पाए जाते हैं। तो BR जिसमें एब्सेंट होते हैं वो आप देख लीजिए। सोलेनेसी, फैबेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली में ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं और सब में पाए जाते हैं। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपके फैबेसी, एस्टेरेसी, वो भी किस फ्लोरेट में, रे फ्लोरेट में और ग्रामिनी फैमिली में पाए जाते हैं। साइमोस का कंडीशन सोलेनेसी और सिलिलियसी कंडीशन में लिलियसी फैमिली में पाया जाता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपके रोज में पाए जाते थे। रोज किस फैमिली का है, मालवेसी फैमिली का है। और इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन जो होता है वो आपके हम जान रहे हैं मस्टर्ड में पाए जाते थे। मस्टर्ड किस फैमिली का है, आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का है। लार्जेस्ट फैमिली आपकी एस्टेरेसी फैमिली होती है। और अगर पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट फ्लावर किस में पाया जाता है, तो वो आपके एस्टेरेसी फैमिली में, रे फ्लोरेट में पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका ग्रामिनी। ग्रामिनी में आपके लेमा और लोअर ग्लूम पाए जाते हैं। लेमा जो होता है वो फर्टाइल होता है, लोअर ग्लूम जो होता है वो स्टेराइल होता है। अपर वाले को हम लोग पेलिया बोलते हैं, लोअर वाले को हम लोग लेमा बोलते हैं। ये लेयर्स हैं और कुछ नहीं है, इसको थोड़ा बहुत बस देख लीजिएगा। उसके बाद आपके आते हैं कि एपोकार्पस कंडीशन किस में पाया जाता है, तो वो फैबेसी और ग्रामिनी। एपोकार्पस मतलब जहाँ पे आपके कार्पल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस किस में पाया जाता है, ग्रामिनी फैमिली में पाया जाता है, या इसी को पोएसी फैमिली। अब फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं किस फैमिली में, वो देखेंगे। फैबेसी में हम लोग लेग्यूम पॉड बोलते हैं। ब्रेसिकेसी में सिलिक्यूला या सिलिकुआ बोलते हैं। मालवेसी फैमिली में हम लोग लोक्यूसाइडल कैप्सूल बोलते हैं। और पोएसी फैमिली में क्रायोप्सिस बोलते हैं। एस्टेरेसी में हम लोग सिप्सिला या कैपिचुलम बोलते हैं। जो पिक्चर प्लांट होता है वो मॉडिफिकेशन होता है किसका, लेवाइना का। ये पूछा गया है सवाल। लीफ अगर पेटियोल के बिना मतलब पेटियोल एब्सेंट है तो उसे हम उस प्लांट को हम लोग सेसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। फिर NCERT में आपके फैबेसी फैमिली के बारे में डिटेल दिया गया है, तो हम उस फैमिली के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात तो ये सारे जगह पाया जाता है, मतलब पूरे ही वर्ल्ड में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। अर्लियर मतलब पहले इन्हें हम लोग बोलते थे पैपेलिनियोडिया फैमिली, जो भी नाम है। उसके बाद इसके सब फैमिली जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ये ट्रीज़ के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, श्रब्स के भी फॉर्म में पाए जाते हैं, हर्ब्स रूट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, इवन रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग लेग्यूम्स वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके रूट नोड्यूल्स होते हैं ना। और स्टेम जो होता है वो इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर जैसे कि पी वगैरह में होता है। लीफ अल्टरनेट पिन्नेटली कंपाउंड या सिंपल या लीफ बेस पुलविनेट स्टिपुलेट वेनेशन रेटिकुलेट होता है, क्योंकि ये डाइकॉट है। तो लीफ लगभग सारे ही पाए जाते हैं, कुछ को छोड़ के। और ये रेसिमोस होता है। कैसा रेसिमोस होता है, मतलब कि यही ना कि आपके मेन एक्सिस ग्रो करते जाते हैं और आपके बगल बगल वाले वो आपके वहाँ से जो भी फ्लावर वगैरह निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है, या तो वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ये यूनिलोक्यूलर होते हैं, मतलब गाइनोशियम बस एक ही पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ओव्यूल के, मतलब उस यूनिलोक्यूलर में बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। स्टाइल जो होता है वो सिंगल प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही स्टाइल प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं लेग्यूम या नॉन, और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं क्योंकि ये डाइकॉट हैं। डाइकॉट हमारे नॉन एंडोस्पर्म होते हैं, मतलब कि एंडोस्पर्म आपके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद पल्सेस, अब एग्जांपल्स देख लेंगे। पल्सेस में आपके ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन आते हैं। ऑयल में आपके सोयाबीन ग्राउंडनट ऑयल आते हैं। डाई में आपके इंडिगोफेरा आते हैं। फाइबर में आपके सन हेम्प आते हैं। और ये फॉडर चारा वगैरह ससबेनिया ट्राइफोलियम आते हैं। ऑर्नामेंटल लूपिन, स्वीट पी,
मेडिसिन में मोलाइथी आते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है उस फ्लोरल डायग्राम का, फैबेसी फैमिली का। ये मदर एक्सिस कहलाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमने पढ़ा था ना, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा दिखा रहा है कि ये इनके अंदर क्या कौन सा एस्टिवेशन, पेपिलिनियोडिया जो भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये शो कर रहा है। देखो यहाँ पे देखा जाए तो 1+2+2 इस तरीके से प्रेजेंट था ना। आगे देख लेते हैं ना, ऐसे ही प्रेजेंट था। हाँ, और एंड्रोशियम आपके देखा जाए तो सिर्फ 9 फ्यूज्ड हैं, 9 तो पूरे फ्यूज्ड हैं, एक अकेला है, तभी 9 फ्यूज्ड + 9 आ गया था ना एंड्रोशियम। ठीक है, ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिएगा आगे कौन सी वीडियो चाहिए आप लोग को।